आरोन का आ बोल रहा है, आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है, रोष अर्थात गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है, नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। तो आरोन के आ पर रो पर अपनी बात चल रही थी और बड़ा मार्मिक विषय मैंने आप लोगों के बीच में रखा था। मैंने कहा क्रोध करने की पूरी छूट, रोष करने की पूरी छूट, पर कहां कहां नहीं करना है कि जब घर से बाहर जाओ तब क्रोध करना मत। बड़ी सगुन वाली बात होती है। क्यों बताया था मैंने आपको? मैंने गुरुदेव के स्वर विज्ञान से बताया था, अगर आप अच्छे तत्व के साथ और अच्छे स्वर के साथ जाओगे तो आपका कार्य सफलदायी होगा, और अगर गुस्से के साथ जाओगे तो अग्नि तत्व चलेगा, आप जो कार्य करोगे वो ना हुआ है और ना हो पाएगा। बिल्कुल साइंटिफिक आपको बताया था। जब प्रवेश करो घर में तब क्या प्रसन्नता के साथ प्रवेश करना, तरीका भी बता दिया था मैंने कि श्वास को अंदर लेते हुए मुस्कुराहट के साथ अंदर प्रवेश करना सुफलदायी होगा। माताओं बहनों से भी आवेदन और निवेदन किया था कि भोजन कराते वक्त क्रोध मत करना, ठीक है ना। पति को अगर कुछ सुनाना भी हो तो खिलाना पिलाना फिर बेलन लेना, पर कम से कम जब वो भोजन करने आए 10 15 20 मिनट के लिए घर में, तब कम से कम तू मैं मत सुनाना। भोजन करने के बाद पूज्य गुरुदेव का वो दृढ़मती माता जी का उदाहरण भी आप लोगों के बीच में रखा था कि कम से कम इतना कर लेना। और एक और बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ये भी माताओं बहनों की है और सच में ये है, प्रैक्टिकल है कि भावनाओं का बहुत, संप्रेषण का बहुत, अपने अंतरंग के परिणामों का बहुत फर्क पड़ता है। जब आप लोग भोजन बनाओ, क्रोध के वशीभूत होकर भोजन मत बनाया करो। ध्यान रखना, आपके पास वो कला है, आपके हाथों में वो दम है, आपकी भावना में वो है कि वही भोजन विष का रूप ले लेगा, वही भोजन विष का रूप ले लेगा अगर गुस्से के साथ, क्रोध के साथ अगर आप भोजन बना रही हो तो। क्योंकि आप जब भोजन बना रही हो तो उस समय एक माँ का रूप होता है। उस माँ जैसे एक बच्चे का ख्याल रखती है, ऐसे ही अगर आप वास्तविकता में अपने बच्चे, अपने परिवार का आप ख्याल रखते हैं, आप ध्यान रखते हैं, तो आप इतना कमिटमेंट कर लें कि जिस समय में भोजन बना रही हूँ उस समय तो क्या शुद्ध परिणामों से बनाऊँ, और हो सके तो बढ़िया भक्तामर का पाठ आता है, नमोकार मंत्र की धुन आती है, और भी बहुत सारे भजन गीत आते हैं। वो मुझसे किसी ने पूछा, हम भोजन बनाते हैं और आपके प्रवचन सुनते हैं। मैंने कहा क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रवचन सुन के भी अगर आप सुन रहे हो, जहाँ जितना शुभ उपयोग में लगे हो तो करो, लेकिन भोजन कराते वक्त भी क्रोध नहीं करना, और भोजन बोलो ना कब नहीं करना क्रोध, और बनाते वक्त भी नहीं करना। और लगभग पूरा गुस्सा आपका अगर भोजन में उतर जाएगा तो कहाँ से वो भोजन स्वास्थ्यकारी बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनने वाला है। निश्चित मान के चलना, बिल्कुल नहीं बनने वाला है। क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में आता है कि आयुर्वेद के अंदर, कल परसों आप लोगों के बीच में गुरु पुष्य आया था, स्वर्ण पाषाण। गुरु पुष्य को क्यों, गुरु पुष्य को क्यों? तो बोलते नहीं, शुभ मुहूर्त में और शुभ भावों के साथ अगर औषध आपने खिलाई, औषध का सेवन कराया, तो वो औषध जो है फलदायी होती है और स्वास्थ्यकारी होती है। तो आप ये मानो ना, ये भोजन नहीं है, ये क्या है? औषध है। तो औषध अगर आप बना रहे हो तो औषध को तो अच्छे परिणामों के साथ ही आपको बनाना चाहिए, और अच्छे परिणामों से अगर आप भोजन कराओगे तो निश्चित मान के चलना वो भोजन लगेगा। तो माताओं, इतना नियम तो जितनी मेरी माँ लोग बैठी सब ले लेंगी नियम, ये पक्का बोलो तो सही। हाँ, कल आपने नियम लिया था कि घर में जब आएंगे खिला के डंडा और बेलन उठाएंगे, आपने कमिटमेंट कर लिया। आज इतना और कमिटमेंट कर लो कि कम से कम जब भोजन बनाएंगे, जब हम गुस्सा नहीं करेंगे, जब हम क्रोध के वशीत होकर हम भोजन को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो तो हाँ या ना? हाओ, हाँ, बहुत अच्छा। और अब उसके बाद इतनी बात बोल रहा हूँ कि निश्चित मानना, जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, बिल्कुल ये, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। काय के लिए? क्रोध करने के लिए। काय के लिए आशीर्वाद दिया है? क्रोध करने के लिए। पर मैं कह रहा हूं वहां पर आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, इतने स्थानों पर छोड़ के क्रोध करना, ठीक है ना। आपको क्रोध करने की पूरी छूट, क्रोध करो, पर मोबाइल पे क्रोध मत करना।
मोबाइल पे किसी को मत डांटना, मोबाइल पे किसी पे मत चढ़ना, मोबाइल पे किसी को मत झाड़ना, मोबाइल पे किसी से आक्रोशित वाला व्यवहार मत करना। ध्यान रखना, आपने तो मोबाइल पे कुछ बोल दिया, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति और मन स्थिति क्या हुई क्या पता, उस समय उसके परिणामों में किस प्रकार का उद्वेलन हो रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने शायद पिछली बार वो उदाहरण सुनाया था आप लोगों के बीच में कि यहाँ तो मोबाइल से डाटा 2-3-4 दिन पहले ही बताया था, लेकिन हुआ क्या हुआ था याद है? भूल गए? तुम्हें सुनाया था क्या मैंने? अच्छा तुम्हें सुनाया था, उधर सुना दिया, ऊपर वाली क्लास अलग चलती है, वहाँ सुनाया था कि यहाँ भी सुनाया है कि ध्यान रखना, आपने तो मोबाइल पे डांट दिया, अब वो इतना उसके परिणाम इतने खराब हो गए कि उस परिणामों के माध्यम से हुआ ये, क्या हुआ? गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते पेड़ से टकरा गई और क्या कर दिया? दोनों पैर चले गए एक्सीडेंट में। क्यों? आपने तो बोल दिया। अब सामने वाला तो उस टेंशन में था, उस भय में था, उस जो आपने कहा है उस आक्रोश को मैं कैसे फेस करूंगा, अब आ जाऊंगा तो मुझे साथ क्या हो गया? गलती सबसे होती है, क्या आपसे गलती नहीं होती है? लेकिन तरीका आपका बहुत गलत है। आप जो हो रहे हो ना, मैंने क्या कहा? पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी की अभी अपनी क्लास बंद हो गई है, तो क्या शीघ्र प्रतिक्रिया बोलो ना करें, और करना भी हो तो सकारात्मक हो और रचनात्मक हो। शीघ्र प्रतिक्रिया ना करें और करना भी पड़े तो सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, उस प्रतिक्रिया के माध्यम से सामने वाले का जीवन बन जाए, ना कि बिगड़ जाए। लेकिन आप जो कर रहे हो उससे तो जीवन बिगड़ गया। कम से कम इतना कमिटमेंट कर लो कि महाराज जी हम सब करेंगे, लेकिन कब क्रोध नहीं करेंगे? मोबाइल पे क्रोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नियम लो तो सही, बोलो तो सही, हाँ करते हो ना, हाओ बोलो हाओ, कुछ भी हो जाए मोबाइल पे चढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना? मोबाइल पे हम बिल्कुल भी गुस्सा उतारेंगे नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी घट जाएगी। और एक बात मैं खुली बोल रहा हूँ, देखो अन्यथा तो नहीं लोगे ना, अन्यथा तो नहीं लोगे, नहीं तो बोलो महाराज जी आप ऐसी किसी बद्दुआ देते हो। देखो ऐसा है, अगर मेरे मुख से कुछ निकल जाता है और व्यक्ति नहीं मानता है तो बहुत भयंकर भुगतता है। अगर मेरे मुख से निकल गया और अगर आप नहीं मानोगे तो भुगतोगे। भुगतना है क्या? नहीं भुगतना ना, नहीं भुगतना, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन साक्षात सही बात बता रहा हूँ ताकि पहले क्लियर हो जाए आप, नहीं तो कल को फिर बोलोगे महाराज जी ऐसा हो गया। इसलिए ध्यान रखना, जितनी बातें बोल रहा हूँ उतनी जगह क्रोध मत करना, बाकी जगह क्रोध की पूरी छूट दे रहा हूँ। मोबाइल पर क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या परिस्थिति है सामने वाले की और हमने तो मोबाइल पर गुस्सा कर लिया। आगे बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर बात, इसको एकदम गांठ बांध लेना जो बोल रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल अच्छे तय कर लेना, इस वाले में कोई समझौता नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? उपकारियों के सामने कभी क्रोध नहीं करना। किसके सामने? किसके सामने क्रोध नहीं करना? बोलो तो कौन है उपकारी? अरे हैं, बस साधु परमेष्ठी उपकारी है, और कोई तुम्हारा उपकारी है ही नहीं। अरे जिनने पाला है, पोसा है, आप आज सबके बीच में बोलने लायक बनाया है, वो तुम्हारे उपकारी नहीं है क्या? मैंने ये प्रवचन किया था, तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। मेरा प्रवचन का जो मंगलाचरण था कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। लोग बोलते हैं वैयावृत्ति साधु की होती है, नहीं, मैं कहता हूँ साधु की बाद में पहले घर में अपने माता पिता की वैयावृत्ति होनी चाहिए। पहले अपने माता पिता को तो देखो, विचार करो, जिन्होंने पाला है, पोसा है, आज सबके बीच में बोलने लायक बनाया है, उनको छोड़ना, उनसे मुंह मोड़ना, उनका ध्यान नहीं रखना, अरे उनकी नहीं मानना, उनकी अभिनय करना, उनको ही डराना, अरे उन पर क्रोध करना, उन पर चिल्लाना, उनको सबके बीच में बहुमान नहीं करना, उनको अपने अनुसार जाना, उनकी ही बात को काटना, अरे उनका ही अपमान करना और साथ साथ में उनका ही तिरस्कार करना, उनके भविष्य का ही नहीं सोचना, अर्थात उनका क्या आगे होगा, उनके ऊपर ही आरोप लगाना। छोड़ो तो किस पे आरोप लगा रहे हो? अपने बड़ों पर आरोप लगा रहे हो आप, विचार तो करो। उनकी हंसी उड़ा रहे हो, किनकी? अपने उपकारियों की हंसी उड़ा रहे हो। कहाँ जाओगे? जो बड़े थे, जिनके माध्यम से आते, उनकी हंसी आप उड़ा रहे हो, उनकी गलतियां, उनकी कमियां देख रहे हो आप, जो आपके बड़े थे उनकी गलतियां, क्या औकात है आपकी आज जो हो उनकी वजह, लेकिन उनकी गलती देख रहे हो आप, उनकी कमी देख रहे हो आप, उनके दोष देख रहे हो आप, उनकी भावनाओं का भी विचार नहीं कर रहे हो कि ये क्या उनकी भावनाएं, किस भावना से उनने हमसे कुछ बोला है। उनको क्या बोलना? आजकल बच्चे होते पुरानी विचारधारा वाले हैं। हाँ भैया
पुरानी विचारधारा वाले। अरे ध्यान रखना, जहाँ से तुम्हारी सोच चालू होती ना, है ना, वहाँ हमारा तो यहीं तक सोच जाएगी, लेकिन उनका अनुभव बोल रहा है, वो अपने अनुभव से बोलते हैं। बहुत बार मैंने गच्चा खाया है, आचार्य से मैं बोलता था, आचार्य जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। बाद में समझ में आती थी कि भैया आचार्य से अपनी सोच जहाँ से खत्म होती है, पूज्य गुरुदेव की सोच वहाँ से प्रारंभ होती है। निश्चित मान के चलना। मैंने उदाहरण भी आपको एक बताया था कि मैंने सख्त विरोध किया था आचार्य का हिंदी प्रतिभा स्थली के लिए, और बाद में मुझे मालूम पड़ गया कि क्या प्रतिभा स्थली का स्वरूप है। तो हम विचार करना, हमें बड़ों क्यों नहीं देखना कि बड़े क्या कर रहे हैं, उनको विचार, पुरानी विचारधारा का नहीं बोलना, उनको बिना बताए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना, उनको शत्रुवत नहीं मानना, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर नहीं रखना, उनसे तो कम से कम झूठ नहीं बोलना, उनसे तो कम से कम मायाचारी नहीं करना, उनको दान धर्म से कभी रोकना नहीं, उनको त्याग तप पर कभी अंकुश नहीं लगाना, उनके प्रेम वात्सल्य स्नेह को, अपनेपन को स्वीकार करते चले जाना, उनको उनकी तन को छोड़कर, बल्कि क्या उनके तन को छोड़कर और रात अपने धन अपने में लगे रहना, मतलब उनका तन की चिंता नहीं और अपने में लगे रहना और अपने धन में लगे रहना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, आश्चर्य जब होता है जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और हमें सिखाने की हिम्मत, कि हम उनको सिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अरे जिनने चलना फिरना सिखाया, हम उनको सिखाने की हिम्मत कर रहे हैं, क्या है ये? है ठीक? बताओ। जिन्होंने हमें नहलाया धुलाया और आज हम उन्हें अपने क्रोध से नहला रहे हैं। अंकित भाई, जिन्होंने हमें नहलाया धुलाया, अरे सब खिलाया पिलाया, आज हम क्या कर रहे हैं? उन्हें काहे से धो रहे हैं? क्रोध से, अपने क्रोध से नहला नहीं। जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया, आज हम उन्हें ही खाने को पूछ नहीं रहे, आज हम उन्हें खाने को पूछ। जिन्होंने हमें कपड़े पहनाकर हमारी इज्जत बचाई, आज हम ही उन्हें इज्जत, उनकी बीज बाजार में उतार रहे हैं। क्या है ये? विचार करना। जिन्होंने हमें जिन गंदगी करते हुए, अंधी भक्ति रखते हुए, उस गंदगी, उस सोच आदि को साफ किया, आज हम उनके सामने उनकी ही बुराई करते चले जा रहे हैं। विचार करना। जिन्होंने कपड़े हैं, बिस्तर, शरीर पर मेला होते हुए मन का फैलाकर, मेला होते ही मन को फैलाकर सबको भुला दिया, और आज हम उनकी छोटी छोटी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने हमें रहने के लिए आसरा दिया, उन्हीं को हम बेसहारा बना रहे हैं। विचार करना। जिन्होंने हमें पढ़वाया लिखवाया, पढ़ना लिखना सिखाया, आज हम उन्हें व्यवहारिकता सिखा रहे हैं। क्या व्यवहारिकता होती है, इस पर विचार करना आप। जिन्होंने हमें सजाया संवारा, आज हम बस उनके बीच में आने, कहीं बोल देते तो बीच में बोलने में टोक देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। विचार करना। आप सब पर क्रोध करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, किस पर क्रोध मत करना? जो उपकारी है उन पर क्रोध मत करना, जो उपकारी है उन पर क्रोध मत करना, नहीं तो बहुत गलत परिणाम इसके भुगतोगे आप, क्योंकि आप किनकी अभिनय कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब जब झुकोगे तब तब तपस्वी बनोगे, जब जब झुकोगे जब तब तक तपस्वी बनोगे। आप उपवास करने को तपस्या मत मानो। 6 अंतरंग तप भी है। कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, विसर्ग। आपने झुकना तप क्यों नहीं माना? आपने विनय तप क्यों नहीं माना? वो तो अंतरंग तप है, बहिरंग तप से बढ़कर अंतरंग तप है। इसलिए ध्यान रखना, खुले बोल रहा हूँ, नियम ले लेना, आरोहण वालों, कायोत्सर कर लेना, सब करूँगा, पर उपकारी पर क्रोध नहीं करूँगा। मेरे जो बड़े हैं उनको लाल आँख नहीं दिखाऊंगा, उनके सामने तेज नहीं होऊंगा, उनके सामने भद्दापन वाला व्यवहार नहीं करूँगा। और अगर वो आपने किया तो मैं तो बद्दुआ दे रहा हूँ, दुआ नहीं दे रहा हूँ। खुली बात है ये, उसका बहुत बुरा होगा, उसका बहुत बुरा होगा। ध्यान रखना। जो अपने माता पिता की, अपने बड़ों की अभिनय करेगा, जो अपने माता पिता को साथ लेके नहीं चलेगा, जो उनके लिए अपने जीवन को नहीं जिएगा, उसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। चाहते हो क्या? बोलो आप बदतर। अपने आप को बदतर बनाना चाहते हो? बोलो तो हाँ या ना। बनाना चाहते हो बदतर अपने जीवन को? हैं? नहीं बनाना चाहते? पक्का नहीं बनाना चाहते? सब लोग बोल रहे हैं हमें नहीं बनाना, तो फिर पक्का कमिटमेंट हो गया? क्या कमिटमेंट हुआ आएगा? अपने उपकारियों पर हम क्रोध नहीं करेंगे। बहुत कठिन चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप बोल तो रहे हो ऐसे हाँ कर लेंगे,
लेकिन ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि क्या है, हम सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी उनकी बात को काट देते हैं, बहुत जल्दी उनका अपमान कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, है ना। सोचते नहीं कि वो कौन है, क्या है, और बहुत जल्दी उन पर आरोप लगा लेते हैं। हंसी तो यूं ही उड़ा देते हैं उनकी, जरा जरा सी बात में कमी और दोष निकाल लेते हैं। अरे किसकी कमी दोष निकाल रहे हो तुम? अपने ही वालों की निकाल रहे हो कमी और दोष, है ना। बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ, ये तो पुरानी विचारधारा के, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप विचार करना और पक्का मन बनाना। अगर आप मुझे गुरु मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो, स्वीकार करते हो, पक्का स्वीकार करते हो। अगर मैं देव शास्त्र गुरु में आता हूँ, पंच परमेष्ठी में आता हूँ और नमो लोहे सबो साण में आप मेरी बात मानते हो, तो कम से कम जितनी जगह का आंसर पूर्वक त्याग कर देना कि सब करेंगे पर बड़ों के सामने क्रोध नहीं करेंगे, बड़ों के आगे नहीं बोलेंगे, बड़ों के आगे अपने आप को किस प्रकार से रखेंगे, बिल्कुल विनयवत दंडवत रहेंगे। वो भले ही गलत हो तो गलत हो। एक प्रवचन मैंने किया था पार्श्वनाथ मंदिर में, बड़ा अल्टीमेट प्रवचन था छोटे मंदिर का। उस प्रवचन को दोबारा सुन लेना, यही बात है उसमें छोटे पार्श्वनाथ मंदिर में मैंने प्रवचन में करी थी। सिर्फ विनय पर मेरा प्रवचन था उस दिन का, और बहुत सुंदर सुंदर बातें मैंने आपसे बोली थी। बड़ों के अंदर क्या है और क्या नहीं करना है। बस आज तो मैं इतनी बात बोल रहा हूँ कि क्रोध करने की पूरी छूट है, लेकिन किस पे क्रोध नहीं करना है? उपकारियों पर क्रोध नहीं करना। जिन जिन ने हमारा उपकार किया है उन पर हम क्रोध नहीं करेंगे। मेरी बात सब स्वीकार कर रहे हैं, हाँ या ना? हाओ बोलो, हाओ। कहाँ क्रोध नहीं करना है? पक्का? हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। मैं हाथ भी जोड़ा रहा हूँ, हाथ भी जोड़ रहे हो आप लोग, हाथ जोड़ो। बोले हे महाराज जी, हम आपको वचन देते हैं कम से कम उपकारियों के सामने, बड़ों के सामने क्रोध नहीं करेंगे। और अगर क्रोध किया, गलती से हो गया, उसका प्रायश्चित आपसे आके लेंगे, ठीक है ना। हो भैया, तुम लोग हो, गलती हो जाती है, हम आओ ताओ में और मामला बिगड़ जाता है। तो मामला बिगड़ जाए तो भैया दोष नहीं लगे, नहीं तो फिर मेरी बात नहीं मानोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा आपका। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। किससे गलती? जब भी तो हम यहाँ टिके हैं, नहीं तो भगवान नहीं बन जाते क्या? तो गलती हो जाए कोई बात नहीं, डायरी में लिख लेना, आना, बोला महाराज जी क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई है। आप जो भी प्रायश्चित देना हो दे दो, मैं आपको प्रायश्चित दे के आपको पवित्र और शुद्ध बना दूंगा। लेकिन जितने लोगों ने मेरी बात सुनी है उन सब ने ये नियम लिया है, उन सब ने ये नियम लिया है, ध्यान रखना। पूरे लोगों ने लिया है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका ये नियम हो गया है। क्या नियम हुआ है? उपकारियों पर क्रोध नहीं करूंगा। बाकी चीज के लिए छूट दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन उपकारी वाले मामले में कोई समझौता नहीं, कुछ भी समझौता मैं नहीं करूंगा। उपकारियों के सामने बिल्कुल भी। मुझे अगर इतना कर लिया तो घर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा भैया, घर में शांति आ जाएगी, घर में परम आत्मा की अनुभूति आपको वहीं होने ले जाएगी। आपको घर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, घर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आज का संस्मरण भी मेरा ऐसे ही वाला आएगा कुछ अच्छा श्री का, बहुत सुंदर सा, लेकिन आज बिल्कुल समय पे संस्मरण, नहीं तो रोज छूट जाता है पूज्य गुरुदेव का संस्मरण। तो आज आप लोगों से इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, किस पर क्रोध नहीं करना है? उपकारी पर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और अगला बिंदु, क्योंकि धीरे धीरे करके आप लोगों को याद रहते कि नहीं, मेरे बिंदु में इतनी चिंतन करके एक एक करके बताता हूँ, मेहनत करता हूँ और आप लोगों के बीच में रखता हूँ, याद है कहाँ कहाँ क्रोध नहीं करना। पहला कौन सा है? घर से जाते समय। दूसरा कौन सा है? घर में आते समय। तीसरा कौन सा है? भोजन करते समय। चौथा कौन सा है? मोबाइल पर क्रोध नहीं करना। पांचवा कौन सा है? उपकारियों के सामने क्रोध नहीं करना। और छठवा क्या? धर्म स्थान पर क्रोध मत करना, मंदिर में क्रोध मत करना, गुरु चरणों में क्रोध मत करना। ध्यान रखना, बहुत ऐसा परिणाम भुगतोगे। जहां पाप धोते हैं वहीं पाप बांधोगे तो उस पाप को कहां धोओगे? अरे जहां पाप धोते हैं, जहां पवित्र बनने आते हैं, जहां अपने आप को निर्मल करने आते हैं, वहीं आप अपनी निर्मलता समाप्त कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी 3 काल में गलती मत करना भैया, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के सामने तो प्रभु के जैसे प्रसन्न रहना है हमें, तब तो कुछ बात है। और होता यही है, अधिकतर हम आकर मंदिर में क्रोध करते हैं, मंदिर में झगड़ा करते हैं, मंदिर में लड़ाई करते हैं और मंदिर में वाद विवाद करते हैं। मेरा इतना सा सिर्फ इस प्रश्न का मेरा जवाब दे दो कि यहाँ का कहाँ धोओगे?
एक ही प्रश्न का जवाब दे दो कि प्रभु के सामने, गुरु के सामने किए हुए क्रोध को कहां दोगे? कोई स्थान बचा क्या जहां यहां के पाप को धो पाओगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इतनी बड़ी गलती तो नहीं करना है। और प्रभु और गुरु के सामने तो कम से कम क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना। अरे वो प्रभु और गुरु ही तो हैं जो हमें तार सकते हैं, हमें ऊंचा उठा सकते हैं और हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और वहीं अगर हम क्रोध करेंगे, वहीं लाल आंख दिखा देंगे, वहीं उनसे ही भेदभाव रख लेंगे, उनको ही हम गलत बोल देंगे, तो फिर तो बहुत गलत मामला हो जाएगा। बोलो है कि नहीं गलत मामला? हालांकि आरोहण वाले बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से, उपकारियों पर घर में तो क्रोध कर लेंगे पर गुरु पर क्रोध तो मेरे हिसाब से नहीं करते। और मैं पूछ रहा हूं कि सामान्य कार्य के लिए इतनी तैयारी, 10 लक्षण के लिए आपकी कितनी तैयारी है? इस 10 लक्षण महामहोत्सव के लिए आपकी क्या तैयारी? क्योंकि जब बाहर के लिए इतनी तैयारी, तो भीतर आने के लिए क्या तैयारी करी आपने? बताओ तो सही। इस 10 लक्षण में 10 दिन भीतर आने के लिए तैयार होना है, अपनी पहुंच अपने तक बनाना है। तो अब अपनी पहुंच अब पड़ोसी तक आपको नहीं बनाना है, अपनी पहुंच अपनी आत्मा तक बनाना है। और उस आत्मा तक पहुंच बनाने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है ये 10 लक्षण महापर्व। सब तैयारी करते और साधनों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, संसाधनों के साथ माध्यम से आप जो है जुड़ना नहीं है, बल्कि इन सब संसाधनों को आपको छोड़कर इस 10 लक्षण को बिताना है। निश्चित मानना, कोशिश आप करोगे तो बहुत अच्छा होता चले जाएगा। और अभी आपसे इतनी ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि समय अपना हो रहा, मुझसे कहा 10 लक्षण पर थोड़ा बोल देना, लेकिन ध्यान रखना मैं थोड़ा बोल ही नहीं पाता हूँ, अभी भी पूरा बोल ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी विषय को छोड़ रहा हूँ मैं। आपको विधान भी करना है और अंकित भैया को विधान भी कराना है, पर आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, ये मौका आपको मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं। ध्यान रखना, ये 10 लक्षण महापर्व बहुत अच्छे बनाना है और ऐसे बनाना है ये 10 लक्षण महापर्व। इन 10 लक्षण महापर्व के माध्यम से आपका जीवन पावन बन जाए, पवित्र बन जाए। और वो जो संस्कार वाली क्रिया, उसको समान क्रिया मत मानना भैया, छोटी मोटी क्रिया नहीं है वो। आप क्या समझ रहे हो? आपका पुण्य है कि आपको वो संस्कार की क्रिया करने को मिल रहा है। जब वो संस्कार में जब हम हाथ रखते हैं, तो वो जो हाथ रखते हैं, उस हाथ के उस स्पर्श से अनुभूति ऐसी होती है कि सब कुछ मिल गया। गुरु का हाथ सिर पर रख दिया, गुरु ने साथियाँ बना दिया। आप क्यों डर रहे हो कि मेरे बाल चले जाएंगे? अरे गुरु का सिर पर हाथ आ रहा है, बाल से बढ़कर गुरु, आपके बाल से, आप बताओ गुरु का हाथ बढ़ा कि बाल बढ़े? अरे ये तो आ जाएंगे भैया 2 महीने बाद, काय को डर रहे हो बाल उतार? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप नहीं भी उतारोगे तो क्या मैं साथिया नहीं बना पाऊंगा? मैं अपना हाथ आपके मस्तक पर नहीं रखूंगा। जो चाहता है कि हाँ गुरु के हाथ मस्तक पर रखा है, तो बिल्कुल विकल्प नहीं करना और उतार देना। वो हाथ महत्वपूर्ण क्यों, बाल महत्वपूर्ण, मैं तो इतना ही आपसे कर रहा हूँ। बाल तो बार बार आ सकते हैं, लेकिन गुरु का हाथ बार बार नहीं मिलने वाला है। आज आपका पुण्य आपको मिल रहा है, निर्विकल्प होना। आप निश्चित मानना, जब ये बाल चले जाएंगे ना सजना ना सवरना, सब कुछ मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करना है। सभी उम्र वालों को हर तरीके से उत्तम, मध्यम और जघन्य सब तरीके से अपन ने इसकी तैयारी कर ली है, तो सभी लोगों को इसमें बैठने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि अगर इस पर्व में आप अपने आप को देखो, मैंने फिर कहा और कह रहा हूं कि ये 10 लक्षण ऐसे हो जाएं आपके कि पुराने पाप सब धुल जाए। पुराना जितना किया है वो सबको हम एक तरफ कर दें। ऐसे पवित्र भावों के साथ, ऐसे मन के साथ हम इन 10 दिनों के साथ अपने जीवन को जिएं, ताकि अपने ये आने वाले 10 दिन वास्तविकता में हमारे अंदर अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ से भरे रही, और ये अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ हमारे जीवन को ऊपर उठा दे। क्योंकि संभावना का ये पर्व है, ये भीतर की खोज का पर्व है, ये आत्म निरंजन होने का पर्व है, ये मन को मांझ कर साफ करने का यह महामहोत्सव पर्व है। और फिर भी अगर हम दुकान पर ही बैठे रहे और दुकान ही खोलते गए और उसी में लगे रहे, तो क्या होगा भैया बताओ? उसी में कब तक लगे रहोगे? अरे ये मिले, मैं बार बार उसका मेरी उस बात को शायद एक बच्चे ने कोट करके उसका 2 मिनट की कटिंग निकाल दी। मैंने कहा कि तुमसे अच्छे तो वो मुसलमान भाई लोग हैं जो कम से कम पूरे परिवार सहित रोजा करते हैं, और तुम्हारे लिए 10 लक्षण महामहोत्सव आ रहा है और अभी भी उत्कृष्ट में हम नहीं हो पाएंगे। ऐसा हमारा जेकी भाई बोल रहा था। शर्म करो भैया यार, बोले हम नहीं छोड़ पाएंगे घर, ऐसा तुम बोल रहे हो। वो देखो नीतीश का समर्पण देखो, एक बार मैंने बोला उसको देखो कि वहां नहीं जाना है, ठीक है कोई बात नहीं, ये समर्पण ही भक्ति कहलाती, ठीक है इतने साल से वहां जा रहा है, लेकिन नहीं, हमने बोल दिया, उसने कोई किंतु परंतु नहीं किया। ऐसा समर्पण होना चाहिए आपका। और आप क्या हो, इधर उधर हो रहे हो,
महाराज जी क्या कैसे किस तरह से क्या नहीं, वो अखिलेश क्या पता कितना क्या कौन सा उसको खूब ज़्यादा कमाना है, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अरे छोड़ दे, 10 दिन भगवान जैसा बन जा, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, परमात्मा से जुड़ जा, वो पाप पूरा धुल जाएगा। जब घर छोड़ेगा, धर्म पत्नी बच्चे छोड़ेगा, जब भी तो धुलेगा। अब वहीं पड़े रहेगा तो क्या होगा, न होने वाला है ना होगा। भैया मान जाओ बात को मेरी, सुधर जाओ। सुधर जाओगे तो आपको ही भला होना, नहीं तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोलूँगा, ठीक है ना। आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो आप जानो और आपका काम जाने। हैं बड़े बूढ़ों का काम नहीं है, ध्यान रखना। शिविर में तो युवा वर्ग को बैठना चाहिए, इस उत्कृष्ट वाले शिविर में तो युवा वर्ग को बैठा है। अभी आपकी ताकत है। आचार्य क्या है, चंद्रगुप्त के 16 सपने में क्या आया है कि युवा वर्ग ही किसको खींचेंगे, धर्मव्रत को खींचेंगे। और आरोन के युवा वर्ग ही सबसे पहले पीछे हो रहे हैं, आरोन के युवा वर्ग ही सबसे पहले पीछे हो रहे हैं। नहीं दुकान खोलना है, नहीं हम मध्यम में है, नहीं शिवरात्रि तो सब बन गए, बात कोई ने नहीं टाली है, बात कोई नहीं टाल रहा है, इतनी तो कोई की हिम्मत नहीं है। लेकिन काय में, जगन्य में और मध्यम में वो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब। अरे वो मध्यम और जगन्य तो उन लोगों के लिए श्रेणी दे रखी है कि जो माताएं हैं उनको भोजन भी बनाना है, भोजन भी कराना, उनके लिए बहुत अर्जेंट वाला मामला है, भैया विद्यालय में छुट्टी नहीं मिल रही, उनके लिए जगन्य मध्यम रखा है। लेकिन आप सबने अरे 10 दिन के लिए दुकान बंद कर दो ना भैया, क्या वादा है, छोड़ दो 10 दिन के लिए, छोड़ के देख लो 11वें 12वें दिन वो 10 दिन से ज्यादा मिल जाएगा आपको, छोड़ के देख लो। ये वचन है साधु परमेष्ठी के। 10 दिन ताला लगा दो, ताला लगा के छोड़ दो आप तो, और 12वें दिन देखना उसका परिणाम, आप स्वयं कहोगे हाँ महाराज एक ही बार में और एक ही ग्राहक सब दे गया। देख लेना, नहीं तो मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है, आना आपको बता दूंगा। तो मानना ये 10 लक्षण आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए आपके घर पर और आपके दरवाजे पुण्य दस्तक दे रहा है। और उस दस्तक देने के बाद भी अगर आप कहोगे नहीं महाराज तो फिर मेरा क्या है, आप जानो और आपका काम जाने। फिर ये जो पुण्य है, इस पुण्य कमाने का अवसर आप स्वयं आगे रह के खो रहे हो। नहीं, पुण्य मिला है मनोभाव के साथ, तल्लीनता के साथ, साधुवत इस 10 दिन को निकालना। हम नहीं साधु बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम साधु जैसे दूसरे के घर में जाकर हम भोजन करेंगे, दूसरे के घर में जाएंगे और नीचे निगाह करके गोचरी बत्ती करके आएंगे और आके कहेंगे हाँ महाराज प्रत्याख्यान दे दो 11:30 बजे, आप कल तक का हमारा पूरा त्याग है। देखो तो सही, ऐसे जीवन को भी तो देखो। वो बच्चे और बेटियां तो खूब है, पत्नी तो खूब है, वहाँ दुकानदारी तो खूब है, वही 10-12 वृद्ध लोग ही तैयार हो रहे हैं और युवा लोग कोई तैयार नहीं है, और युवा लोग कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। बोलो तो सही भैया, नहीं हो तैयार। पीछे वाले भैया दिव्यांशु भाई, अरे मैंने कहा यहां आके रहना है तो क्या दिक्कत है कि अच्छा एक म्यान में बस एक ही तलवार रहेगी, 2 तलवार नहीं रह सकती। अरे भैया आप, अच्छा ये बताओ पापा ने भोजन किया तो तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? लाख लगाओ दुकान पर, ठीक है ना, 10 दिन बाद कमा लेना। दुकान नहीं है तो बस आ जाओ, चिंता नहीं करो। चिंता करोगे तो ध्यान रखना चिंतित ही रहोगे और अपने जीवन को इतना अच्छा नहीं बना पाओगे। देखो मेरा तो काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना और आप लोगों को मार्गदर्शन देना। अगर आप लोग मान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 10 लक्षण आपके जीवन के बहुत अच्छे 10 दिन बन जाए। इसमें आप अपने आप को मान लो, पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो, अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि वो पूरे पाप आपके धुल जाएं। इसलिए 10 दिन आए, वो पूरे साल भर के पाप को धोने के 10 दिन है। इन 10 दिनों से आप अच्छे से जियो इन्हीं भावना के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।